हेलो साथियों, नमस्कार। जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। सभी जवान्स को, एनसीओज, जेसीओज, अफसर साहिबान, जेसीओ साहिबान, एनसीओ साहिबान, सभी को जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर, रिटायर सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट। आज मैं बहुत बार से ये कमेंट्स आ रहा है कि आप सर एक्स ग्रुप की टेबल नहीं बना रहे हो। तो मैं पहले भी एक्स ग्रुप की जो है सर्विस पेंशन टेबल कल ही भेजी है, परसों। और आज जो मैं एक्स ग्रुप की ऑर्डिनरी जो फैमिली पेंशन है, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन जो है ये मैं आपको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है, एक इनहांस रेट होती है, एक नॉर्मल रेट। तो जो नॉर्मल रेट ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है और उसके साथ में डिसेबिलिटी पेंशन टेबल है जो कि 100%। अब जिसकी कम होगी तो वो इससे क्या करेगा, अपनी निकाल लेगा। अब मान लो 50% तो इसकी 50% मिल जाएगी, ठीक है नहीं। तो डिसेबिलिटी पेंशन, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन और डिसेबिलिटी फैमिली पेंशन जो है वो भी सेम ऐसे ही है, ठीक है ना। जैसे मान लो किसी की जो 15 साल करके आया है, 15 साढ़े 16 साल, तो और 100% अगर डिसेबिलिटी आया है तो उसकी पेंशन ये बनेगी, और ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन भी यही बनती है, ठीक है। तो इसलिए वो अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। तो मैं आज आपको ये समझा रहा हूँ। जैसे ये है एक्स ग्रुप की है ये सर्विस कितनी सर्विस करके आए हैं। ये है बेसिक पेंशन, ये उसके ऊपर 53% डी है। ये है टोटल पेंशन महीने की, और ये है एरियर 4 महीने का, जुलाई से अक्टूबर का, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ पूरा। तो अगर मान लो 15 से साढ़े 16 साल कोई करके आया है सिपाही, ये सिपाही है एक्स ग्रुप का, तो उसकी बेसिक पेंशन बनेगी 13,275, और उस पर डीए मिलेगा 7,035, और टोटल पेंशन मिल जाएगी उसकी 20,310, और एरियर मिलेगा 1,593। तो इस प्रकार से उसकी बनेगी, ठीक है। अब जो है मान लो कोई 17 से 18 साल करके आया है, तो उसकी बेसिक पेंशन बनेगी बेसिक ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन बनेगी एक्स ग्रुप की 13,358। उस पर डीआर लगेगा 53%, 7,079 रुपया, और उस पर जो टोटल पेंशन बढ़ जाएगी 20,637, और एरियर मिलेगा 1,602 रुपया, ठीक है। इसी प्रकार से जो 18 से साढ़े 19 करके आए सिपाही एक्स ग्रुप का, तो उनकी बेसिक पेंशन बनती है 13,935, डीआर बनता है 7,385, टोटल पेंशन बनती है 21,343, एरियर बनता है 1,672। जो सिपाही 20 साल करके आया है, बेसिक पेंशन बनती है 14,100, डीआर बनता है 7,473, मंथली पेंशन बन रही है उसकी 21,573, और एरियर बन रहा है 1,692। इसी प्रकार से जो सिपाही 20 से 28 साल तक करके आया है, उसकी टोटल बेसिक पेंशन बन रही है 14,676, डीआर बन रहा है 7,762, टोटल मंथली पेंशन बन रही है 24,438, और एरियर बन रहा है 1,761। तो ये सिपाही का था आपको सिपाही की ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन और 100% डिसेबिलिटी पेंशन। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एंड 100% डिसेबिलिटी पेंशन, ठीक है। ये है आपकी सिपाही की। अब चलते हैं हम नायक में।
तो अगर कोई नायक एंड इक्वलेंट और नायक टीएस एक्स ग्रुप एंड इक्वलेंट, नायक टीएस एक्स ग्रुप इक्वलेंट, ठीक है ना, आर्मी एयरफोर्स नेवी इक्वलेंट है ये। तो अगर कोई 15 साल करके है नायक, तो उसकी बेसिक पेंशन बनती है 13,299। उसके ऊपर जो है 53% डीआर लगता है 7,048। टोटल पेंशन बन रही है उसकी 20,347 और एरियर बन रहा है उसका 4 महीने का डीए का 1,593 1,595। इसी प्रकार से जो 15.5 करके आया है उसकी बेसिक पेंशन बनती है 13,505। उस पर डीआर लग रहा है 7,157। टोटल महीने की पेंशन बन रही है 20,662 नॉर्मल रेट में फैमिली पेंशन, और टोटल एरियर बन रहा है 1,620। इसी प्रकार जो 16 साल करके आया है उसकी टोटल पेंशन बन रही है 13,710। डीआर बन रहा है 7,266 और टोटल पेंशन बन रही है 20,976। और उसके ऊपर जो है डीआर लग रहा है न, वो एरियर बन रहा है 1,645। जो 16.5 करके आया है बेसिक पेंशन बन रही है फैमिली पेंशन 13,922। डीआर लग रहा है 7,378। टोटल फैमिली पेंशन बन रही है नॉर्मल डेट में 21,300 और उसके ऊपर एरियर बन रहा है 1,770। जो 17 साल करके आया है बेसिक फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में बन रही है 14,134। डीआर लग रहा है उस पर 7,491। टोटल महीने की फैमिली पेंशन बन रही है उसकी 21,625। एरियर बन रहा है 4 महीने का 1,696। जो 17.5 साल करके आया है टोटल फैमिली पेंशन बेसिक बन रही है उसकी 14,352। डीआर लग रहा है 7,606 और टोटल जो है महीने की फैमिली पेंशन बनेगी 21,958 और उसके ऊपर जो है आपको एरियर मिलेगा 1,722। जो 18 साल करके आए हैं नायक उनकी टोटल फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट एक्स ग्रुप की बन रही है 14,571। उसकी जो है डीआर लग रहा है 7,722 और उसका टोटल फैमिली पेंशन बन रही है उसकी 22,293 और उसके ऊपर जो है एरियर मिलेगा 1,748। इसी प्रकार जो 18 साल करके आए हैं टोटल फैमिली पेंशन बन रही 14,796। डीआर लग रहा है 7,841। टोटल फैमिली महीने की फैमिली पेंशन बन रही है उसको 22,637 और एरियर बन रहा है 1,775। जो 19 साल करके आया है टोटल बेसिक फैमिली पेंशन बन रही है नॉर्मल रेट में 15,021। डीआर लग रहा है 7,961। टोटल फैमिली पेंशन बन रही है महीने की 22,982 और एरियर मिलेगा 1,802। जो 19.5 साल करके आया है टोटल फैमिली पेंशन बन रही है उनकी 15,381 बेसिक। डीआर लग रहा है 8, ये हो गया 19.5, 20 और 20.5, ये तीनों के बराबर है। तो उन पर जो है डीआर लग रहा है उनका 8,151 यहाँ तक और टोटल फैमिली पेंशन बन रही है महीने की 23,532 और इन पर टोटल एरियर बन रहा है 1,845। इसी प्रकार से वो 22, 28 साल करके आए हैं टोटल फैमिली पेंशन बन रही है उनकी 16,591। डीआर लग रहा है टोटल फैमिली बेसिक पेंशन बन रही है 16,591। डीआर लग रहा है 8,931। टोटल फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में बन रही है महीने की 25,482 और एरिया मिलेगा 1,986। तो ये थी नायक की टोटल फैमिली पेंशन। तो इस प्रकार से जो है अभी मैं आगे ले चलता हूँ आपको हवलदार में। तो ये आप आराम से देख सकते हो। अभी मैं इसको ये देखो आप आराम से देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर किसी ने समझ में नहीं आया तो इसको समझ सकता है आराम से, इसको आराम से देख करके आगे चलते हैं अभी हवलदार में। ये देखो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन और एंड डिसेबिलिटी पेंशन विद एरियर फॉर्मेट नॉर्मल रेट है। ये डिसेबिलिटी पेंशन जो है ये 100% है, जिसकी मान लो 50% है तो उससे आधा कर लेगा, क्योंकि नॉर्मल फैमिली पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन बराबर होती है, ठीक है। तो अभी देखते हैं अभी हवलदार एंड इक्विवेलेंट एक्स ग्रुप। जो ऑर्डिनरी हवलदार है उसकी नायक के बराबरी मिलती है,
ठीक है नहीं, ये मैं पूरे टेबल चेक कर ली है। या ऑनरी नायक है तो उसकी सिपाही के बराबर मिलती है। तो ये मैं टेबल पूरी चेक कर ली है, इसमें आपको कोई वो नहीं होना चाहिए। ऑनरी नायक सुधार की मैंने बना दी है। अच्छा, तो अब जो है इसमें ये सर्विस मान लो 15 साल करके आया हवलदार, तो उसकी जो है बेसिक पेंशन, फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में एक्स ग्रुप बन रही है 14,047। DADR मिल रहा है 7,444। मंथली पेंशन बन रही है 21,491 और एरियर बन रहा है 1,685। इसी प्रकार जो 15.5 साल करके आया है 14, तो उसकी फैमिली पेंशन बन रही है नॉर्मल रेट में 14,000 बेसिक 14,264। DADR लग रहा है 7,559 53% के हिसाब से। मंथली पेंशन बन रही है 22,040 और एरियर बनेगा 1,741। इसी प्रकार जो 16 से लेकर 17.5 तक करके आए हैं 16, 16.5, 17, 17.5, उनकी बेसिक फैमिली पेंशन बन रही है 14,481। DADR लग रहा है 7,674। मंथली पेंशन बन रही है 22,128 और एरियर बन रहा है 1,736। इसी प्रकार से जो 17.5 करके आए हैं टोटल फैमिली पेंशन बन रही है 15,201। बेसिक DADR लग रहा है 8,056। मंथली पेंशन जो है टोटल बन रही है 22,257 और एरियर बन रहा है 1,824। जो 18 साल करके आए हवलदार टोटल बेसिक फैमिली पेंशन बन रही है 15,381 नॉर्मल रेट और 53% DA के हिसाब से 8,051। मंथली पेंशन बन रही है 23,532 और एरियर मिलेगा 1,845। इसी प्रकार से वो 18 साल करके आए हैं टोटल फैमिली पेंशन बन रही है उनकी, टोटल फैमिली पेंशन बन रही है 15,422, 15,437। एरियर है उसके 8,181। टोटल जो मंथली पेंशन बन रही है 23,618 और एरियर बन रहा है 1,852। इसी प्रकार से जो 19 से 19.5 करके आए हैं टोटल फैमिली पेंशन बन रही है उनकी 15,951। एरियर बन रहा है उनका 8,454। मंथली पेंशन बन रही है टोटल 24,405। ये DA बन रहा है DA 8,454 और एरियर बन रहा है 1,914। इसी प्रकार से 20 से 20 और 20.5 तक करके आए हैं 16,551 बेसिक फैमिली पेंशन, 8,772 जो है 53% DA। टोटल बन रहा है 25,323 फैमिली पेंशन और 1,914 जो है एरियर बन रहा है इसमें। ठीक है, इसे 21 से 28 करके आए हैं तो उनकी बेसिक पेंशन बन रही है फैमिली बेसिक पेंशन 16,761। 53% DR बन रहा है 8,883। टोटल फैमिली पेंशन बन रही है 25,744। एरियर बन रहा 2,011। तो ये था हवलदार का, ये पूरा आप दे सकते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप आराम से इसको देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं इसको अच्छी तरह से। ठीक है ना, अभी आप आराम से इसको रीड कर सकते हैं। तो अब मैं समझाता हूँ ऑर्डिनरी न्याय सुधार। कल कमेंट आया था सर आप ऑर्डिनरी न्याय सुधार को नहीं बनाते हो, तो साहब मैंने अभी जो है आपका ध्यान रखा है। इस बार मैंने ऑर्डिनरी न्याय सुधार को नहीं भूला हूँ, पिछली बार वो गलती से छूट गया था। ठीक है नहीं, तो अभी जो है 24 साल में जो ऑर्डिनरी न्याय सुधार बना है, क्योंकि 24 साल से पहले तो ऑर्डिनरी न्याय सुधार बनने का मतलब नहीं है, वो हवलदार वाली मिलती है। ऑर्डिनरी न्याय सुधार बनता है वही जो 24 साल नौकरी करके आता है। तो 24 साल जो नौकरी करके आए हैं ऑर्डिनरी न्याय सुधार बने हैं, उनकी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है 16,965। DADR मिला है उनको 8,991। टोटल मंथली पेंशन बन गई 25,956 और एरियर बन गया 2,035 4 महीने का। इसी प्रकार से 24.5 में करके आए हैं ऑर्डिनरी बने हैं 17,228 बेसिक फैमिली पेंशन। 9,130 जो है 9,130 इनका जो है ये DADR है और यही सेम जो है 100% कैटेगरी के लिए लागू है। और 26,358 जो है टोटल फैमिली पेंशन बन गई और 2,067 जो है इनका एरियर बन गया। जो 25 करके आए हैं 17,490। DADR बनता है 9,269 और ये बन जाता है इनका टोटल फैमिली पेंशन बन गई 26,759 और एरियर बन जाता है 2,098। इसी प्रकार जो 25.5 करके आए हैं ऑर्डिनरी बने हैं 17,760। DADR हो गया 9,412 और टोटल
फैमिली पेंशन बन गई 27,172, एरियर बनेगा 2,131। इसी प्रकार जो 26 से 28 करके आए हैं 18,030, 9,555 DADR, 27,585 जो है टोटल पेंशन और 2,163 जो है उनके मिलेगा एरियर। तो ये था नायब सूबेदार साहब की। और इसी प्रकार से जो 100% कैटेगरी है तो ये लगा लो, और 100% से कम है तो अपनी उसमें बेसिक पेंशन में इसके 50% है उसका आधा जोड़ दो, इसका आधा, ठीक है नहीं, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आपका कैलकुलेशन आप कर लेना, या आप चेक कर लो अच्छी तरह से, ये मिटा दिया मैंने, आप चेक कर लो इसको। अब है नायब सूबेदार साहब इक्विवेलेंट एंड वास्ट ग्रुप है। जो नायब सूबेदार साहब 15 साल करके आए हैं, जो 15 साल करके आए हैं, टोटल बेसिक फैमिली पेंशन बनती है 14,522, DADR मिला 7,696, टोटल पेंशन बन गई 22,218 और एरिया बनता है 1,742। जो 15.5 करके आए हैं, टोटल फैमिली पेंशन बन रही है 14,746, DADR बन रहा है 7,815, टोटल मासिक फैमिली पेंशन बन रही है 22,561 और एरिया बन रहा है 1,769। जो 16 साल करके आए हैं, टोटल फैमिली पेंशन बन रही है 14,970, DADR बन रहा है 7,936 और टोटल फैमिली पेंशन बन रही है इसकी 22,904 और 1,796 उनका एरियर। इसी प्रकार जो 16.5 से 17.5 करके आए हैं, 15,330 बेसिक पेंशन, 8,124 DADR, 23,455 जो है उनका टोटल पेंशन महीने की, 1,839 एरियर। जो 18 करके आए हैं, 15,720, 8,331 जो उनका DADR, 24,051 जो है उनकी टोटल फैमिली पेंशन और महीने की, 1,888 उनका एरियर। जो 18.5 से 19 करके आए हैं, 16,110 बेसिक पेंशन, बेसिक फैमिली पेंशन और 8,538 जो है उनके DADR, 24,686 उनकी टोटल पेंशन और 1,933 जो है उनका एरियर। जो 20 साल करके आए हैं, 16,358 के बेसिक फैमिली पेंशन, 8,669 जो है उनका DADR, 25,027 जो है उनकी टोटल जो है मंथली पेंशन और 1,962 जो है उनका एरियर। जो 20.5 से 23.5 करके आए हैं, 17,790 बेसिक फैमिली पेंशन, 9,428 DADR, 27,218 उनके ऊपर जो है टोटल फैमिली पेंशन, 2,134 इन पर जो है एरियर। इसी प्रकार से जो 24 से 26 करके आए हैं, 18,495 बेसिक फैमिली पेंशन, 9,802 है DADR, 28,297 जो है उनके ऊपर टोटल फैमिली पेंशन और 2,219 जो है उनका एरियर। और जो 26 से 28 करके आए हैं, वो जो है 19,005 जो है टोटल फैमिली पेंशन और 10,072 उनके ऊपर DADR, 29,073 उनकी टोटल पेंशन, 2,280 उनका एरियर। तो ये है आपका नायब सूबेदार साहब का। तो ये आप देख सकते हो, इसको आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, अब ले चलता हूँ मैं आपको सूबेदार साहब में। ये आपके सूबेदार साहब हैं एक्स ग्रुप के। ये है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, नॉर्मल रेट एंड डिसेबिलिटी पेंशन 100%। 100% है ये पेंशन टेबल है, टोटल पेंशन विद एरियर एक्स ग्रुप। एक्स ग्रुप के सूबेदार साहब और इक्विवेलेंट। ठीक है, जो सूबेदार साहब 15 साल करके आए हैं, बेसिक फैमिली पेंशन बन रही है उनकी 15,773, DADR बन रहा है उनको 8,359, टोटल मंथली पेंशन बन रही है उनकी 24,132, एरियर बन रहा है उनको जुलाई से अक्टूबर तक 1,892। जो 15.5 करके आए हैं, 16,017 है, 8,489 उनका DADR है, 24,506 उनका जो टोटल पेंशन बनेगी, 1,922 उनका एरियर बनेगा। जो 16 से 17 करके आए हैं, 16,260 जो बेसिक फैमिली पेंशन है, 8,617 जो है उनका DADR है, 53% के हिसाब से 24,877 जो है उनका टोटल मंथली पेंशन बन रही है, 1,951 जो है उनका एरियर बन रहा है।
जो 17.5 करके आए हैं 16,489 उनका टोटल फैमिली बेसिक पेंशन है। 8,739 जो है उनका DADR 53% के हिसाब से। 25,223 जो है उनका मंथली पेंशन है। 1,978 जो है उनका एरियर का बनेगा। जो 18 साल करके आए हैं 16,744 उनकी बेसिक फैमिली पेंशन है। 8,874 जो है उनका DADR है। 25,618 जो है उनकी टोटल फैमिली पेंशन है। 2,009 जो है उनका एरियर बन रहा है। जो 18.5 करके आए हैं 16,998 बेसिक फैमिली पेंशन है। 9,008 उनका DADR है। 26,006 उनकी टोटल फैमिली पेंशन बनेगी महीने की। 2,039 उनका एरियर है। जो 19 साल करके आए हैं 17,261 उनकी बेसिक फैमिली पेंशन है। 9,148 उनका DADR है। 26,409 रुपया जो उनकी टोटल फैमिली पेंशन बन रही है। 2,071 उनका एरियर मिलेगा। जो 19.5 करके आए हैं 17,624 जो है उनकी बेसिक फैमिली पेंशन है। 9,340 उनका DADR है। 26,964 जो है उनका टोटल महीने की पेंशन बन रही है। और 2,114 जो है उनका एरियर मिलेगा। जो 20 साल करके आए हैं 17,795 टोटल बेसिक फैमिली पेंशन बन रही है। 9,431 उनको DADR है। 27,256 जो उनकी टोटल पेंशन बन रही है। 2,135 उनको एरियर मिलेगा। जो 20.5 करके आए 18,066 उनको बेसिक फैमिली पेंशन बन रही है। और 9,574 जो है उनको DADR है। 27,640 उनका टोटल पेंशन बन रही है महीने की। 2,167 जो उनको एरियर मिलेगा। जो 21 साल करके आए हैं 18,345 जो उनकी टोटल बेसिक फैमिली पेंशन बन रही है। 9,722 उनका DADR है। 28,067 उनका जो टोटल फैमिली महीने की बन रही है पेंशन। और 2,201 जो है उनको एरियर मिलेगा। जो 21 करके आए हैं 18,624 जो है उनका बेसिक फैमिली पेंशन है। 9,870 उनको DADR है। 28,494 जो है उनको टोटल पेंशन बन रही है महीने की। 2,234 जो है उनका एरियर मिलेगा। जो 22 साल करके आए हैं 18,912 उनकी बेसिक फैमिली पेंशन है। 10,023 उनको जो DADR मिलेगा। 28,935 जो है उनको टोटल फैमिली पेंशन है। 2,269 उनको एरियर मिलेगा। जो 22.5 से 25.5 करके आए हैं 19,200 जो है सुबेदार साहब की फैमिली को बेसिक फैमिली पेंशन मिलेगी। 10,176 जो उनका DADR है। 29,376 जो है उनका टोटल पेंशन बन रही है। 2,304 उनको एरियर मिलेगा। जो 26 साल करके आए हैं 19,910 बेसिक फैमिली पेंशन है। 10,552 उनको DADR है। 30,462 टोटल फैमिली पेंशन बन रही है। 2,389 उनको एरियर मिलेगा। जो 26.5 से 27.5 करके आए हैं 20,220 उनकी फैमिली पेंशन है। 10,716 उनको DADR है। 30,936 जो उनकी टोटल फैमिली पेंशन है। 2,426 उनको एरियर मिलेगा। जो 28 साल करके आए हैं 20,535 उनको बेसिक फैमिली पेंशन है। 10,883 उनको टोटल जो है DADR है। 31,418 उनकी महीने की फैमिली पेंशन है। 2,464 उनको एरियर मिलेगा। जो 28.5 से 29 करके आए हैं सुबेदार साहब 21,300 उनको बेसिक फैमिली पेंशन है। 11,289 उनको DADR है। 32,589 टोटल फैमिली पेंशन है। 2,556 उनको एरियर मिलेगा। जो 29.5 और 30 करके आए हैं 21,585 उनकी बेसिक फैमिली पेंशन है। 11,440 उनका जो है DADR है। 33,025 जो है उनका टोटल पेंशन बनेगी। और 2,590 उनका एरियर बनेगा। ये आप अपने टेबल दे सकते हैं आराम से। एक्स ग्रुप के सुबेदार साहब के फैमिली पेंशन और 100% डिसेबिलिटी पेंशन। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना। आप लोग आराम से दे सकते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप आराम से इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है नहीं, ये आराम से आप इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद जो है अब चलते हैं सुबेदार मेजर साहब के। ये है सुबेदार मेजर साहब। सुबेदार मेजर का 20 साल से लिया है, क्योंकि 20 साल से पहले तो कोई सुबेदार मेजर साहब रिटायर होता ही नहीं है। ठीक है, तो अभी देख लो आप, ये है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट एंड डिसेबिलिटी पेंशन 100% विद 4 मंथ एरियर सुबेदार मेजर एंड इक्वलेंट एक्स ग्रुप SM एंड इक्वलेंट बता दिया मैंने। तो जो सर्विस है 20 साल करके आए हैं SM साहब 18,351 जो है उनकी बेसिक फैमिली पेंशन है। 9,726 उनको 53% DR है। 28,077 रुपया उनकी टोटल पेंशन महीने की। 2,202 उनको एरियर मिलेगा। जो 20.5 और 21 करके आए हैं 18,630 उनकी बेसिक फैमिली पेंशन है। जो है 9,800
₹73 का DADR है, 28,530 जो उनकी टोटल फैमिली पेंशन बनेगी। महीने की 2,235 उनका एरियर बनेगा। जो 21.5 और 22 करके आए हैं 19,140 उनकी टोटल फैमिली पेंशन है। बेसिक फैमिली पेंशन है 10,144 जो है उनको DADR है। 29,284 टोटल फैमिली पेंशन है। 2,296 उनको एरियर मिलेगा। जो 22.5 से 25.5 तक करके आए हैं 19,200 उनकी बेसिक फैमिली पेंशन है। 10,176 उनका जो है DADR है। 29,376 जो है उनका टोटल फैमिली पेंशन है। 2,300 उनको एरियर मिलेगा। जो 26 साल करके आए हैं 19,710 उनके बेसिक फैमिली पेंशन है। 10,446 उनकी जो है टोटल DADR है। 30,156 जो है उनको टोटल पेंशन है फैमिली पेंशन महीने की। 2,365 उनको एरियर मिलेगा। इसके बाद 2,25 से 26.5 करके आए हैं 20,220 उनकी जो टोटल फैमिली पेंशन है बेसिक फैमिली पेंशन है। 10,716 उनको DADR है। 30,936 जो उनको टोटल पेंशन है। 2,426 उनको एरियर मिलेगा। जो 28 साल करके आए हैं 20,535 जो उनकी टोटल फैमिली पेंशन बेसिक फैमिली पेंशन है। 10,888 जो उनका DADR है। 31,418 उनको टोटल पेंशन बनेगी। 2,464 उनको एरियर मिलेगा। जो 28.5 से 29 करके आए हैं 21,300 की बेसिक फैमिली पेंशन है। 11,289 जो है उनको DADR है। 32,589 जो है उनका टोटल पेंशन है। 2,556 उनको एरियर मिलेगा। जो 29 से 30 तक करके आए हैं 21,585 उनकी बेसिक फैमिली पेंशन है। 11,440 उनका जो है DADR है। 33,025 जो है उनका महीने की फैमिली पेंशन है। और 2,590 उनको एरियर मिलेगा। जो 30 साल करके आए हैं 22,905 जो उनकी बेसिक फैमिली पेंशन है। 12,139 जो है उनको DADR है। 35,044 उनको जो है टोटल पेंशन बनेगी। 2,748 उनको एरियर मिलेगा। जो 30.5 से 31.5 तक करके आए जो 30.5 से 31.5 तक करके आए हैं 24,360 उनकी बेसिक फैमिली पेंशन है। 12,910 जो उनको जो DADR है। 37,270 जो है उनको एरियर ये टोटल पेंशन है। 2,923 उनको एरियर मिलेगा। जो 32 से 32.5 करके आए हैं 25,590 उनकी टोटल बेसिक फैमिली पेंशन है। 13,562 उनको जो है 53% के हिसाब से DADR है। 39,152 रुपया जो है उनकी टोटल पेंशन बन रही है। 3,070 उनको एरियर मिलेगा। इसी प्रकार से 33 एंड अबो वाले का भी सेम यही है। 33 एंड अबो ये 32,590, 13,562, 39,152 और ये तो ये थी आपकी सूबेदार मेजर साहब की। तो आप इसको आप देख सकते हैं आराम से। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आपको चलते हैं ओरिजिनल लेफ्टिनेंट साहब के लिए। ओरिजिनल लेफ्टिनेंट साहब का तो सबका बराबर ही है, चाहे वो एक्स ग्रुप का हो चाहे वाई ग्रुप का हो। तो मैंने पहले भी भेज दिया है, तो पहले देख ही लिया होगा। फिर भी मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि भाई जो है जो ओरिजिनल लेफ्टिनेंट साहब जो है इसमें तो एक्स ग्रुप वगैरह कुछ होता नहीं है, सबके बराबर ही है। तो ये 20.5 से लेकर के 25.5 तक जो ओरिजिनल लेफ्टिनेंट साहब करके आए हैं उनकी 23,040 जो है बेसिक फैमिली पेंशन है। 12,211 जो उनका DADR है। और जो है 35,251 जो है उनके टोटल फैमिली पेंशन बन रही है। 2,764 जो उनका एरियर बन रहा है। इसी प्रकार जो 26 साल करके आए हैं 23,420 जो है उनकी बेसिक फैमिली पेंशन है। 12,412 जो उनका DADR है। 35,832 उनकी टोटल पेंशन बन रही है। 2,810 उनको एरियर मिलेगा। इसी प्रकार से जो 26 साल से लेकर के और 28 साल तक 26 साल से 28 साल तक जो करके आए हैं उनकी जो है ये है 24,450 उनकी बेसिक फैमिली पेंशन है। 12,958 जो है उन पर DADR है। और 37,408 जो है उनकी टोटल पेंशन बन रही है। और 2,934 जो है उनका एरियर बन रहा है। जो 28.5 से लेकर के 30 साल तक करके आए हैं उनकी 24,720 बेसिक फैमिली पेंशन है। 13,101 उस पर जो है DADR है। और 37,821 जो है उन पर टोटल फैमिली पेंशन बन रही है उनकी। और 2,966 जो है उन पर एरियर मिल रहा है। ये ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में
ठीक है नहीं, एक्स ग्रुप भी और सब ग्रुप का बराबर ही होता है लेफ्टिनेंट साहब, ठीक है। अब जो 30.5 करके आए हैं 25,230 बेसिक फैमिली पेंशन है, 13,371 उन पर जो है DADR है, 38,621 जो है उनका टोटल पेंशन बन रही है, 3,027 उनको एरियर मिलेगा। इस प्रकार से 31 से लेकर के और 32 तक जो करके आए हैं 25,575 बेसिक फैमिली पेंशन है, 13,554 जो है उन पर DADR है, 39,129 उनकी टोटल पेंशन बन रही है और 3,069 उस पर एरियर मिलेगा। और जो 32.5 करके आए हैं या 33 करके आए हैं उससे अबू करके आए हैं उनकी जो फैमिली पेंशन है 27,730 और DADR है 34,696 और टोटल पेंशन बन रही है 42,626 और एरिया बन रहा है 3,227। तो ये लेफ्टिनेंट साहब का था, ये आप दे सकते हो, इसको मैं मिटा देता हूँ। और लेफ्टिनेंट साहब का एक्स ग्रुप और सब बराबर होते हैं, तो ये आपको पहले भी देख लिया होगा मुझे पता है, ठीक है नहीं, अभी फिर भी मैंने इसको डाल दिया है आपके लिए। तो ये है वो लेफ्टिनेंट साहब। अब आ जाते हैं कैप्टन साहब में। तो ये कैप्टन साहब का है। तो कैप्टन साहब का क्या है इसमें, अब जो है कैप्टन साहब का जो कैप्टन साहब 25 साल से लेकर के और 23 साल तक जो कर क्या है हाँ 25 साल से लेकर के 20.5 साल से लेकर के जो 23 साल तक करके आए हैं उनकी बेसिक फैमिली पेंशन बन रही है 23,040 और DADR मिल रहा है 12,211 53%। टोटल फैमिली पेंशन बन रही है उनकी 35,251, एरियर बन रहा है 4,230, ठीक है नहीं, 23 साल तक। 23.5 करके आए हैं उनकी 23,138, 12,263 DADR, टोटल फैमिली पेंशन 35,374, एरियर 2,700 इसको आप यहाँ तक देख लो, ठीक है नहीं। ये जो है मेरे को लग रहा है कि ये गलत लिख दिया है, क्योंकि पहले 4,230 है तो उससे कम तो होने का मतलब नहीं है, ये आंकड़ा इन्होंने गलत लिख दिया है, ठीक है। तो इस पर मैं आपको फिर बता दूंगा, ये आप देख लो, ये आपका सही है, ठीक है। तो ये 3 पेंशन बनती है, टोटल फैमिली पेंशन ये बन रही है और ये जो है इनका DADR है ये 47,780 जो बिल्कुल सही है ये, क्योंकि कैप्टन साहब का भी कैप्टन साहब का बराबर ही है ये, ठीक है। 42,503 ये आप देख लो। तो और आपने पहले भी देख लिया होगा ये तो, क्योंकि इनमें मेरे को डाउट है कि भाई ये पहले ज़्यादा दिखा दिया इन्होंने और ये बाद में जो है कम दिया है, तो इसमें मेरे को डाउट है, इसलिए इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है। तो आप ये जो समझ लो इसको, और पहले भी आपने देख लिया होगा ये तो, और फिर भी अभी देखना है तो अभी देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है कैप्टन साहब के थे। अभी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी को इसका पता चल जाए। और आगे आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो के साथ में। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके अंदर इसको यहाँ पर आपको सही जो है मिलते रहेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।